तो गुंजन, आज देश भर में बैसाखी का खास पर्व मनाया जा रहा है। जैसे आपको बताया कि नाम अलग अलग हैं, लेकिन आज खुशी है, हर्षोल्लास है और साथ ही में किस तरीके की तस्वीरें सामने आ रही हैं, ये बताने के लिए हमारे संवाददाता देश के अलग अलग कोनों से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हमारे साथ नवजोत है और हमारे साथ सतेंद्र चौहान है। सबसे पहले उनके पास चलेंगे। हरविंदर साहिब से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। देखिए, बैसाखी का खास पर्व है। मुझे याद है जब मैं छोटी थी तो सुबह नगर कीर्तन होता है। सुबह से ही भक्तों का जो सैलाब है वो गुरुद्वारों में देखने को मिलता है। बहुत ही पावन दिन है। वहां पे किस तरीके की तस्वीरें सामने आ रही हैं? देखिए, तस्वीरें एकदम बिल्कुल जैसा आपने बताया, बिल्कुल वही धार्मिक माहौल और दूर दराज से लोग लाखों की तादाद में यहाँ पर आते हैं। और गोल्डन टेम्पल, आप देखिए, स्वर्ण मंदिर जिसे कहा जाता है, वहां पर मैं मौजूद हूं। और यहाँ पर हालांकि मैं परिसर के बाहर मौजूद हूं, लेकिन यहाँ पर भी लोगों का हुजूम, लोगों की लाइन आपको दिखाई दे रही होगी कि किस तरीके से लोगों का आना जाना स्वर्ण मंदिर के अंदर लगा हुआ है। इतिहास आपने बताया, बैसाखी का त्योहार धार्मिक मायने हैं, मौसम बदलने के संकेत है, फसल पक जाती है। इसके अलावा खालसा पंथ की स्थापना 1699 10वें गुरु परमपिता गुरु गोविंद सिंह जी ने की थी। अमृतपान कराया था पंच प्यारों को, खुद भी अमृतपान किया था। और ये तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं गोल्डन टेम्पल की है। और बैसाखी का मतलब ये नहीं है कि जिस दिन बैसाखी है उसी दिन से तैयारियां शुरू हो जाती है। बैसाखी का मतलब है जैसे जैसे त्योहार आता है उससे पहले ही लोगों में जोश, जश्न और खुशी का माहौल पहले से ही बनने लग जाता है। हालांकि दिन का समय है तो जो रात के समय गोल्डन टेम्पल की जो खूबसूरती होती है वो इस समय दिखाई नहीं जा सकती, क्योंकि पूरे इस परिसर को भव्य लाइटों से सजाया जाता है। और पंजाब की क्या बात करूं, पूरे देश और दुनिया भर से लोग यहां पर आते हैं अपनी श्रद्धा दिखाने के लिए, भक्ति भाव दिखाने के लिए। और ये कहीं ना कहीं एक ऐसी जगह है जहां पर प्रतिदिन लाखों की तादाद में सैलानी आते हैं, श्रद्धालु आते हैं। लेकिन आज बैसाखी का मौका है और बैसाखी के इस मौके पर खास आयोजन यहां पर किया जाता है। चारों तरफ कीर्तन हो रहा है, गुरबाणी की आवाज आपको सुनाई दे रही है। और तस्वीरें मैं लगातार आपको गोल्डन टेम्पल के बाहर की अमृतसर से सीधा दिखा रहा हूं। बिल्कुल बिल्कुल सत्येंद्र, आपके पास भी लौटेंगे, लेकिन नवजोत का रुख कर लेते हैं। हमारी सहयोगी शीशगंज से नवजोत हमारे साथ बने हुई हैं। नवजोत, आप क्या तस्वीरें वहां से दिखाएंगी और आज जहां पर आप मौजूद हैं वहां क्या तैयारियां की गई हैं, बताएं। देखिए गुंजन, हम लोग इस वक्त है शीशगंज गुरुद्वारा साहिब में मौजूद हैं। रौनक यहाँ पर बहुत ज्यादा है क्योंकि पर्व खास है। सिखों का सबसे बड़ा पर्व, जिस दिन खालसा पंथ की स्थापना हुई थी, और ये वो जगह है जहां पर मैं खड़ी हूँ। सबसे ज्यादा शहीदियां यहाँ पर दी गई थी। और क्यों उस खालसे की जरूरत महसूस हुई, क्यों गुरु गोविंद सिंह जी को हिंद की चादर कहा जाता है, आप जब यहाँ पर आएंगी, यहाँ के इतिहास को देखेंगी, पढ़ेंगी, सुनेगी। और इसके बाद क्यों कृपान उठानी पड़ी धर्म की रक्षा के लिए, मुगलों के अत्याचार के खिलाफ। वो एक नींव थी जहां से खालसा पंथ की स्थापना हुई। लेकिन इसके पीछे की सोच क्या थी? सोच यही थी कि हम धर्म की रक्षा करें। जिस तरीके से कश्मीरी पंडितों पर जब अत्याचार हो रहे थे तो उनसे पूछा गया, उन्होंने गुरु साहब से पूछा कि क्या किया जाए, तो गुरु गोविंद सिंह जी बोले कि त्याग अगर देना, अगर बलिदान देना है तो सबसे बड़ा बलिदानी गुरु तेग बहादुर जी को कहा गया कि आपसे बड़ा बलिदानी और कौन हो सकता है। हमारे साथ खास मेहमान हैं, यहाँ के ग्रंथी हैं सुरेंद्र सिंह, मैं उनसे भी बात करूंगी। साथ ही साथ कैमरा पर्सन दलवीर को कहूंगी कि यहाँ की रौनक भी दिखाते जाइए, क्योंकि किसान का भी पर्व है। सबसे पहले जब फसल कटती है तो पहले गुरु को ही अर्पित की जाती है। वो रौनक भी यहाँ पर दिखाई दे रही है। हालांकि दिल्ली में फसलें नहीं है, वो पंजाब में आपको नतमस्तक होने, उनको नमन करने के लिए आते हैं। लेकिन यहाँ पर खास तौर पर जहाँ मैं खड़ी हूँ और क्यों उसकी नींव पड़ी, वो जानना बहुत जरूरी है। आज पहला तो तुहानू बहुत बहुत बधाइयां विसाखी दियां। क्यों खालसा पंथ की नींव पड़ी और हिंद की चादर रक्षा के लिए क्यों गुरु साहब? वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। परम सन्मानयोग गुरु सवारी साध संगत जी, सब तो पहला अज खालसे का साजना दिवस है। समूह संगतां नूं बहुत बहुत बधाई होवे जी। अज वो पवित्र दिहाड़ा है, नाल संगरांद का दिहाड़ा भी है। धन गुरु नानक देव महाराज जी ने खालसा सिख की नींह जिहड़ी है गुरु नानक साहब 1469 ईस्वी रचना की है। उस तो उपरंत 8 गुरु साहिबाना ने जो गुरु नानक देव महाराज जी ने नींह रखी, गुरु अंगद देव महाराज जी तो लैकर के गुरु तेग बहादुर साहब महाराज तक उस नींह के उपर एक वड्डा महल उसारिया। उस महल नूं उसारे
10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਬਰ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਆ ਤਲਵਾਰ ਉਠਾਈ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ कब्जा करने वास्ते। मुगल शासकों का जब जुल्म बहुत ज्यादा हुआ, अत्याचार बहुत ज्यादा बढ़ गया, तब जरूरत पड़ी एक ऐसे शख्स की जिसने कहा कि धर्म की रक्षा होगी, अपने मुल्क की रक्षा होगी, अपनी कौम की रक्षा होगी, और उसके लिए, उस रक्षा के लिए किस तरीके से वो कृपाण। केवल कौम की रक्षा के लिए नहीं, सारे धर्मां दी उत्थे जिवें कश्मीरी पंडित गुरु तेग बहादुर साहब महाराज दे कोल आए, उत्थे मुसलमानां ते भी जाके ते होर किसे ते भी अत्याचार हुंदा ते सतगुरु तेग बहादुर साहब महाराज जी पिछे ना हटदे, क्योंकि जुल्म के विरुद्ध सतगुरु कलगीधर पातशाह ने तलवार उठाना की है। किसी ते जुल्म नहीं किया, जुल्म नूं रोकण वास्ते सतगुरु कलगीधर पातशाह ने ये जो खालसा पंथ है 30 अप्रैल 1699 नूं आनंदपुर साहिब की धरती ते केसगढ़ साहिब विखे इहदी साजना की। 13 अप्रैल नहीं 30 अप्रैल सी।